पत्थर नर मन होई। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों। बरसे में जमी गड़ जावे, पत्थर नर मन होई। यूं कर्मी को सबदन बेद, यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, सबदन बेदे कोई। यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, सबदन बेदे कोई। संतो करोड़ों पर तन चीजे, संतो करोड़ों पर तन चीजे। बाड़ो आग 5-10 दिन रे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे, सपने सड़ नहीं बीजे। संतो करोड़ों पर तन चीजे। फिर सदगुरु जी महाराज करवे जी वो संतों के पास आ जाए, साथ रह जावे, नहीं सुधरेगा। उनका परिवर्तन नहीं हो सकता, लाभ से वंचित रहेगा। कई लोगों को हम देखते हैं सत्संग में आते हैं, सत्संग में बैठते, फिर भी दूसरों की बुराई, निंदा, दूसरों का अवगुण ग्रहण करना। सत्संगी भाई बहनों के लिए बड़ा दोष है महाराज, ये दूसरों का अवगुण देखना, दूसरों की बुराई निंदा करना, ये बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। संतों के पास लेकर के, साथ लेकर के ही जो इन दोषों से बचता नहीं है, अपना सुधार नहीं करता है, वो जीव कैसा है? वो चींचड़ा के समान है। चींचड़ा जो होता है ना, गऊ के स्तनों के पास रहता है, सदा चिपका रहता है। बछड़ा तो समय समय पर मिलता है महाराज, सुबह मिला तो फिर शाम का मिलता है, शाम का मिला फिर सवेरे मिलता है। परंतु भाई बहनों, बछड़ा भले किस समय मिलो, वो दूध का अधिकारी है। बछड़ा दूध का पान करता है। चींचड़ा सदा साथ रहता, पास रहता, परंतु रक्त पान करता है। दूध उनको नहीं मिलता, क्यों? दूध का वो अधिकारी नहीं है। तो ऐसे कोई जीव है, उनमें परिवर्तन नहीं होता महाराज। इसलिए सदगुरु ने फरमाया है, संतो करोड़ों पर तन चीजे, संतो करोड़ों पर तन चीजे। बाड़ो आग 5-10 दिन रे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे, सपने सड़ नहीं बीजे। संतो सपने सड़ नहीं बीजे, संतो करोड़ों पर तन चीजे। फिर सदगुरु जी महाराज संतों की वाणी बहुत रहस्य भरी वाणी है महाराज, बड़ा सुंदर खुलासा करती है। कर्मी जो जीव, उनके ज्ञान लागू नहीं होता, वो जीव जागृत, उनके शब्द का कोई असर नहीं होता महाराज, उनमें जागृति नहीं आती है। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे नहीं आवे। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे नहीं आवे। यूं कर्मी को बे तेरा, भक्ति नाही समावे। यूं कर्मी को बहु तेरा, भक्ति नाही समावे। संतो करोड़ों पर तन चीजे, संतो करोड़ों पर तन चीजे। फिर सदगुरु जी महाराज नागर बेल बांध सो नारी। नागर बेल के फूल फल नहीं होता है, बांझवा के पुत्र जन्म नहीं लेता महाराज। कितना कुछ इलाज करो, कितना कुछ करो, नागर बेल बांध सो नारी, फूला कदे नहीं आवे। यूं कर्मी को कहू बहु तेरा, भक्ति नाही समावे। उनके जीवन में भक्ति उदय नहीं हो सकती है, उनके जीवन में परमात्मा की प्रीति, प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। तस्कर चोर लबाड़ पुरस को, सत्यवात विष लागे। तस्कर चोर
लबाड़ पुरुष को सत्य बात विष लागे, के सुख राम यूं कर्मी नर रे सत सबद सुन भागे, के सुख राम यूं कर्मी नर रे सत सबद सुन भागे। संतो करड़ो परतन चीजे, संतो करड़ो परतन चीजे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे, सपने सड़ नहीं बीजे संतो, सपने सड़ नहीं बीजे संतो, करड़ो परतन चीजे। श्री सदगुरु जी महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, बहुत सुंदर खुलासा किया है। तस्कर चोर, चोर को, तस्कर को सच्ची जो बात नहीं सुहाएगी, लबाड़ पुरुष को, व्यभिचारी को सत्य बात नहीं सुहाएगी महाराज। कैसो कराम यू कर्मी नर रे सत सबद सुन भागे। उनको महापुरुषों की वाणी वचन सत उपदेश नहीं सुहाएगा, नहीं भाएगा, उनके जीवन में कोई परिवर्तन असर नहीं हो सकता। जो संस्कारी, जो मुमुक्षु है भाई बहनों, उनके जीवन में तो जल्दी ही परिवर्तन हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है महाराज। मंगसूर का प्रसंग में आया है। मंगसूर की बेन थी अनल, गुरुमुखी थी, सत्संगी थी, सदा सत्संग ही उनका एक जीवन था महाराज। सत्संग के जीवन में उनकी आदत थी, विषम था। भाई बहनों, साधन जो है अपना विशंसा होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। जो हम साधन करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, गुरुवाणी का पाठ करते हैं, गुरुदेव की बताई हुई जो विधि से सुमिरन करते, भजन करते हैं, वो एक विशंसा होना चाहिए, आदत सा होना चाहिए। उनके बिगड़ रहा नहीं जावे महाराज, रहा नहीं जावे, ऐसा होना चाहिए। तभी उद्धार होगा, तभी कल्याण होगा। अनल के जीवन में सत्संग का एक विषम हो गया। मीरा के जीवन का प्रसंग आता है। मीरा को राणा व्याहित करके चित्तौड़ ले गया। मीरा का जीवन में सत्संग का आदत विषम था। सत्संगी उनका जीवन का एक सार था महाराज। वहां जाने के बाद में राणा ने मीरा को परवश कर दिया, रुकावट कर दिया, मना कर दिया, एक आवास में एकांत में बंद कर दिया, ताला जड़ दिया, नहीं जा सकते हो इधर उधर। मीरा परवश हो गई। मीरा ने अपना इष्ट देव से, अपना मालिक से करुणा की है। हे मालिक, हे परमात्मा, हमारा जीवन ही सत्संग है। सत्संग के बिगड़ हमारा जीवन कैसे होगा? मीरा ने करुणा की है। जो मुझको सत संग चुड़ासी, जो मुझको सत संग चुड़ासी, मेरा मरण तुम्हारी हुई हासी, मेरा मरण तुम्हारी हुई हासी, मेरा मरण तुम्हारी हुई आसी, मेरा मरण तुम्हारी हुई हाँ। जो मुझको सत्संग छुड़ासी, सत्संग के बिगड़ मेरा मरण तुम्हारी हुई हासी। हे प्रभु, सत्संग के बिगड़ हमारा जीवन नहीं रह सकता। मेरा मरण होगा और आपकी हांसी होगी। मीरा ने करुणा की है और ये प्रसंग उसी ही समय का है। बेगा पधारो प्रभु कटीने भणी है, आप बिना मेरा कोई नीदणी है। बेगा पधारो प्रभु कटीने भणी है,
आपे बिना मेरा कोई नीदनी है, आपे बिना मेरा कोई नीदनी, आपे बिना मेरा कोई नीदनी, आपे बिना मेरा कोई नीदनी, आपे बिना कोई नीदनी, आपे बिना कोई नीदनी। करुणा की, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपकी बिगर हमारा कोई नहीं है। बेग पधारो प्रभु, कठिन बड़ी, बेगा पधारो प्रभु, कठिन बड़ी है, बेगा पधारो प्रभु, कठिन बड़ी, आप बिना मेरा कोई नीदनी, आप बिना मेरा कोई नीदनी, आप बिना मेरा कोई नीदनी, आप बिना कोई नीदनी, आप बिना कोई नीदनी। परमात्मा की बिगर अपना कौन महाराज, कोई नहीं। करुणा की प्रार्थना की, दुखिया ने देख साहिब जेज मत की, दुखिया ने देख साहिब जेज मत की, जे जे करा तो बेड़ा और गणी, 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 जे जे करत बेड़ा और गणी। ये देर करने के समय नहीं है मालिक, आप जल्दी ही प्रकट हो जाओ, हमारा कोई बंधन से मुक्ति दिलाओ। सत्संग के बिगर हमारा जीवन नहीं हो सकता, सत्संग ही हमारा जीवन है। दिन नहीं चैन, दिन नहीं नींदरा, दिन नहीं चैन, ऋण नहीं नींद, पपैयारा दिल में हर्ष गणी, जीवडारा 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 दिल में हर्ष गणी। श्री सद्गुरु जी महाराज। बड़ी उमंग है, अति उमंग है, अति हर्ष है, दिन न चैन रेण नहीं नींदा। कैसी लगन है जीवन में, कैसी प्रीत है। अन नहीं बावे नींद नहीं आवे, अन नहीं बावे नींद नहीं आवे, बार बार मोये बीरे रे संतावे, बार बार मोये बीरे रे संतावे, बार बार मोये बीरे रे संतावे,
संता, अन्न नहीं भावे नींद नहीं आए। यही प्रीत है, यही प्रेम है, यही लगन है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अर्ज थोड़ी ने मेरे गरज गणी, 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 अर्ज थोड़ी ने मेरे गरज गणी। गरज बहुत है, अर्ज तो थोड़ी क्यों। एक जुबान के द्वारा मैं कितनी अर्ज करूं, कितनी विनती करूं। आपकी गरज बहुत है, गरज बहुत है। मीरा ने करुणा की है, परमात्मा ने कृपा की है। ताला खुल पड़ा महाराज, दरवाजा खुल गया, मीरा सत्संग में चली गई। उनका जीवन ही सत्संग था महाराज, जीवन ही सत्संग था। ऐसे ही अनल के जीवन में सत्संग ही एक सहारा था, सदा सत्संग ही उनका आधार था। जिस गांव में, जिस नगरी में अनल का मंसूर का निवास था, उसी ही नगरी में जैसे आपका यहाँ ये सत्संग चतुर्मास आयोजन हो रहा है, ऐसे कोई महात्मा का सत्संग आयोजन था। हमेशा नित्य प्रति उनका सत्संग में जाना था। भाई बहनों, सत्संगियों में, गुरुमुखी भाई बहनों में अलग अलग श्रेणी होती है, अलग अलग श्रेणी होती है। जैसे मेंढक, मछली, कच्छप, ये तीनों ही जलचर जीव है। ये जल में निवास करते हैं महाराज, परंतु मेंढक और कच्छप जल के बिगर ही जी सकता है, परंतु मच्छी नहीं जी सकती। मच्छी जल के बिगर नहीं रह सकती महाराज, मच्छी नहीं रह सकती। ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों में अलग अलग श्रेणी है। कई लोग ऐसे दिखने में आता है, दिन में सत्संग में आते, शाम का आलस कर जाते हैं। कई लोग दिन में नहीं, शाम का आते हैं। कई दिन 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से आते हैं। पर कई लोग मछली के समान महाराज, सत्संग ही उनका जीवन है। हम कई ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को देखते हैं, 2 माह से लगातार महाराज, कैसी समय हो, कैसी मौसम हो, वो लोग तो यहाँ पहुंच ही जाते हैं। वो लोग मच्छी के समान माने जाते हैं। भाई बहनों, जल का वियोग का दुख मेंढक और कच्छप नहीं समझता, जल का वियोग का दुख तो मच्छी ही समझती है, मच्छी ही समझती है। चतुर्मास का समय आयोजन पूरा होने का निकट आ रहा है। कितने समय पहले से लोग उदास उदास, कितने लोग व्याकुल व्याकुल महाराज। सत्संग ही जीवन है, आधार है। मच्छी जल में निवास करती है, जल थोड़ा हो, कम हो, तड़पड़ाने लगती है। यही सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों की दशा है। मेंढक और कच्छप जल के बिगर ही रह सकता, जल में भी रह सकता है, परंतु मच्छी जो है वो जल के बिगर नहीं रह सकती। ऐसे गुरुमुखी भाई बहन सत्संगी, उनका जीवन ही सत्संग है। हम बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं,
समय निकट आया, नजदीक आया, कितने समय से उदास उदास, क्योंकि उनको ये समय दिख रही है, वो समय दिख रहा है। चतुर्मास की पूर्णावति का समय निकट आ गया है। ऐसी जीवन में उदासी, उनका कुछ खोने वाला है, कुछ जीवन में जाने वाला है ही है महाराज, है ही है। अपना जीवन ही सत्संग है, अपना जीवन ही संतों का, सत्पुरुषों का संग है। जीवन ही संग, सत्संग है। अनल नित्य प्रति सत्संग में जाया करती। रात्रि की सत्संग जैसे आपके यहाँ होती है 8 बजे से 10 बजे तक, वैसे रात्रि की सत्संग होती। जब सत्संग का विराम होता तो सब सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन अपने अपने स्थान पर जाते। तो अनल जो अपने घर जा रही है, चौटा में कई लोग बैठे हैं, और चौटा के अंदर जितने लोग बैठते वो सब करीब निंदक लोग ही बैठते हैं। अच्छे सज्जन लोग, सत्संगी लोगों की वहां बैठक नहीं होती है। निंदक लोग जो है उनकी वहां बैठक होती है। अनल को देखा, लोग, निंदक लोग विचार करने लगे, ये कौन है, ये कहां से आई है। उनका चित्त मलिन था महाराज। जो मलिन चित्त वाले लोग होते हैं, उन लोगों की ऐसी भावना होती है, उनमें ऐसी शंका पैदा होती है महाराज। जिनका दिल में शुद्धता है, निर्दोषता है, उनके जीवन में ऐसी शंका नहीं हो सकती, ये कौन है, कहां से आई है। उन लोगों ने चौकस किया, ये कौन है। चौकस करने से उन्होंने अनुभव किया कि ये मंगसूर की बहन अनल है। वो लोग जाकर के मंगसूर को कहा, भैया मंगसूर, तुम्हारी बहन ये अनल कहां जा रही है। रात्रि में हमने देखा है, इतने बजे रात्रि में वो आई, कहां जा रही, तुम निगरानी नहीं करते हो। उस लोगों के कहने से मंगसूर दूसरे दिन चौकस के लिए जब अनल सत्संगी और रवाना होते तो वो भी पीछे पीछे चुपके से रवाना हो गया। जहां महापुरुषों का सत्संग होता था वहां मंगसूर थोड़ा सा दूर छुप के बैठ गया और अनल सत्संग में जाकर के बैठ गए। कितने ही सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन वहां बैठे हैं। संतों की महावाक्य वचन सत्संग चल रहा है। भाई बहनों, अपने जीवन में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक शुभ संस्कार, एक अशुभ संस्कार। और एक संस्कार अपने संकुल परंपरा से स्वतः जागृत रहते हैं। जिनका कुल परंपरा अच्छी है उनका शुभ संस्कार स्वतः जागृत रहता है। अशुभ संस्कार उनके दिल में जमा रहता है। वो कब उदय होता, जब उनको जीवन में कुसंग मिलता है तो अशुभ संस्कार उदय हो जाता है। जिनका अशुभ कुल संस्कार है उनके जीवन में अशुभ संस्कार स्वतः जागृत रहता है, परंतु उनके जीवन में शुभ संस्कार दबा हुआ रहता है। जब उनको जीवन में कभी संत सत्संग मिलती है तो वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि और अजामिल का प्रमाण प्रसिद्ध है महाराज, प्रमाण प्रसिद्ध है। अजामिल कुल परंपरा से पवित्र था, ब्राह्मण था महाराज, शुभ संस्कार स्वतः उनका जागृत था, परंतु उनके जीवन में अशुभ संस्कार दबा हुआ गिरा पड़ा था। उनको थोड़ा सा कुसंग मिला तो वो अशुभ संस्कार उदय हो गया। शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा महाराज। वाल्मीकि का प्रसंग आता है, बिलों के वहां उनका भरण पोषण था। बिल लोग लूटते कोसते मां से ऐसा ही काम करते, तो वाल्मीकि ऐसा करने लगा महाराज। पर जब उनको सप्तऋषि जी महात्मा का सत्संग मिला, शुभ संस्कार उदय हो गया, महापुरुष बन गया, मैं ऋषि बन गया। संग कुसंग का ऐसा प्रभाव होता है। मंगसूर के जीवन में शुभ संस्कार जमा पड़ा है, पर आज वो संस्कार बीज उदय होने वाला है। जमीन में अनेक बीज पड़े रहते हैं, परंतु जब जल मिलता है तभी वो बीज अंकुरित होता है।
मंगसूर के दिल में वो शुभ संस्कार बीज पड़ा है, उनको आज सत्संग रूपी जड़ मिलने वाला है। जड़ मिलते वो बीज अंकुरित होना ही है। सत्संग में वेदांत का महावाक्य चल रहा था, मैं ही ब्रह्म हूं, अनल हलक, मैं ही, यही शब्द का यही अर्थ होता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी अनल हक, ये उर्दू शब्द है। तो महापुरुषों के महावाक्य श्रवण किया उन्होंने। सत्संग सभा में सब लोग गलतान है महाराज, सब लोग गलतान है, अपने प्रेम में मगन है, देह में व्याकुल है महाराज। सबके नेत्र जो नैन जरे गिरी के झरना ज्यों, नैन जरे गिरी के झरना, मुग से निकसे हरी हरी, मुग से निकसे हरी हरी, अब तो मैं बे राग भरी, अब तो मैं बे राग भरी। सोवत से उठ जाग पड़ी, सोवत से उठ जाग पड़ी, अब तो मैं बे राग भरी, अब तो मैं बे राग भरी। फिर सदगुरु जी सब लोग मेरे व्याकुल है, नैन झरे गिरी के झरना जी। गिरी पहाड़ों में झरने होते हैं, वो दिन रात बहते ही रहते हैं। ऐसे सब लोगों के नेत्र में जल बह रहे, बरस रहे हैं। मुख से निख से हरी हरी, जबान के द्वारा परमात्मा का नाम उच्चारण हो रहा है। मंगसूर दूर छुप के बैठा है, उनके दिल में महापुरुषों की वाणी का असर हुआ, शब्द ने चोट कर दिया, जाग गया, परम तत्व का बोध हो गया। अनलहक मैं खुदा हूं। भाई बहनों, ज्ञान का भी एक नशा आता है, सत्संग का भी नशा आता है। जैसे शराबी को शराब का नशा आता था, वो बकने लगता है ना। ये जितनी महापुरुषों की ये अनुभव वाणी है ना, ये सब छक करके बके हैं महाराज। सब भजन में छक्के हैं, छक गए, ज्ञान में छक गए, साधना में छक गए, फिर उन्होंने ये बकवास की बके हैं। अनुभव वाणी संत दास ये मदवा की गाज, अनुभव वाणी संत दास ये मदवा की गाज। सकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, सकिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, नहीं किसी की लाज। फिर सदगुरु जी महाराज अनुभव वाणी संतास ये मदवा की गाज, ये मद पीने वाले की गर्जना है महाराज। जब शराबी शराब पी करके मगन होता है, फिर वो बगता है। ऐसे ही महात्मा लोग, संत लोग भजन में छक गए।